हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम ऑप्शन प्राइसिंग के बारे में समझेंगे। ये ऑप्शन प्राइसिंग होता क्या है और ये ऑप्शन प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है। बेसिकली हम इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। हम एनएससी के वेबसाइट में जाके उसका डिटेल्स एनालिसिस करेंगे और जीरोधा के वेबसाइट के जाके में भी देखेंगे ये ऑप्शन प्रीमियम या ऑप्शन प्राइस जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है ब्लैक सोल मॉडल के साथ, और इसका कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, ये सारे चीज़ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो प्लीज़ stay tuned throughout these videos and you will get to know a lot of things regarding this option pricing. मैंने एक सीरीज बना रहा हूँ बेसिकली ये ऑप्शन के ऊपर। इसमें ऑप्शन प्राइसिंग डिटेल्स रहेगा और पाइथन में कैसे कैलकुलेट होता है ब्लैक सोल मॉडल वो भी दिखाऊंगा, और पाइथन में कैसे आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं वो भी दिखाऊंगा, और उसका ऑप्शन का जो ग्रीक्स होते हैं डेल्टा गामा थीटा वेगा रो वो भी कैसे कैलकुलेट होता है पाइथन में, वो भी सब दिखाऊंगा। 2-3 वीडियोस है इसमें इस सीरीज में। प्लीज़ वो सब वीडियो देख लेना, आपको यू विल गेट टू नो ए लॉट ऑफ थिंग्स। एंड आपके बाद और उसके बाद आपको कुछ भी ऑप्शन के बारे में देखना नहीं पड़ेगा। ये 3-4 वीडियो बस देख लेना, आपका पूरा कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा ऑप्शन प्राइसिंग और ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आप इजीली ऑप्शन के ऊपर कोई भी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और इजीली मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं समझाता हूँ ये ऑप्शन प्राइसिंग। सी ऑप्शन प्राइसिंग जो होता है हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ साथ समझेंगे। लेट्स से आप मार्केट जाते हो कुछ चीज़ खरीदने के लिए। ठीक है, अगर उस चीज़ का या उसका प्राइस जो है आपको 100 रुपीज़ बोलता है या 200 रुपीज़ बोलता है, राइट। आपको कैसे पता चलेगा कि जो प्राइस वो बोल रहा है। लेट्स से यू वेंट टू ए मार्केट एंड यू आस्किंग कि लेट्स से टेक एन एग्जांपल, आप एक केजी कांदा लेके आना है। आप जाके उसको पूछते हो कि कितना प्राइस है इसका। ठीक है, वो बोलता है कि दुकानदार की 50 रुपया है। आपको कैसे पता चलेगा कि वो जो 1 किलो कांदा का भाव 50 रुपया है, वो कैसे पता चलेगा? वो मे भी वो चिट कर सकता है ना। सो उसको समझने के लिए द सेम वे, अगर आप मार्केट में जाते हो और एक कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय करते हो, तो मार्केट ने आपको एक प्राइस मांगता है कि इतना प्राइस देना पड़ेगा आपको एक कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए, या इतना प्राइस देना पड़ेगा आपको एक पुट ऑप्शन बाय करने के लिए। तो वो उसको आप कैसे वेरीफाई करोगे कि वो जो प्राइस वो बोल रहा है वो कितना एक्यूरेट है। सो आर वी रेडी टू पे दैट अमाउंट और नॉट, राइट। सो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग उसको फेयर वैल्यू कैलकुलेशन और थियोरेटिकल वैल्यू कैलकुलेशन बोलते हैं ऑप्शन प्राइसिंग का। सो ऑप्शन प्राइसिंग का 2 कंपोनेंट्स है जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू है, एक टाइम वैल्यू है, राइट। जो इंट्रिंसिक वैल्यू है बेसिकली वो स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उसको हम चलिए हम समझते हैं इन डिटेल्स में। यहाँ पे मैंने एक एनएसी का जो वेबसाइट है इसको मैंने ओपन किया हूँ। आप जाके सिंपल गूगल में जा सकते हैं। लेट्स गो टू गूगल एंड टाइप इट हियर कि निफ्टी ऑप्शन चेन। ठीक है, निफ्टी ऑप्शन चेन एनएसी जस्ट टाइप कीजिए। उसका जो पहला लिंक है ना एनएसी इंडिया का, उसको क्लिक कीजिए। ठीक है, तो ये आपको ले जाएगा एनएसी के वेबसाइट में निफ्टी का ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन क्या होता है बेसिकली कि आपका जो मार्केट रेट चल रहा है निफ्टी का, अब उसका अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में अलग अलग रेट, अलग अलग जो प्राइस है वो आपको दिखा देगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एज ऑन 6 जनवरी 2023 3:30 PM IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, निफ्टी कितना था ना 17,859.45। ठीक है, ये मार्केट है, ये निफ्टी का मार्केट प्राइस है। इसको हम बोलते हैं कि स्पॉट प्राइस, इंडियन अंडरलाइंग स्पॉट प्राइस ऑप्शन का। ठीक है, ये मार्केट चल रहा है 17,859 वो फ्राइडे तक, क्योंकि आज एक्चुअली सैटरडे है। सो फ्राइडे 3:30 तक मार्केट क्लोजिंग प्राइस कितना था ना 17,000, क्लोज कितने में हुआ था मार्केट ना 17,859.45। ये आपका हो गया मार्केट, इसको बोलते हैं हम स्पॉट प्राइस। ये हो गया स्ट्राइक, मतलब डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस में कितना कितना प्राइस वो कैलकुलेट करके यहाँ पे एक ऑप्शन चेन बनाया है वो लोग ने, वो हम लोग को दिखा देते हैं। ये साइड आपका कॉल, ये साइड आपका पुट।
ये स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्पॉट प्राइस क्या होता है, बाय मतलब कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, उसको जाके देख लेना। वो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, उसके अंदर मैं नहीं घुस रहा हूँ। लेट मी गेट इन टू दिस वेरी प्रैक्टिकल वे टू अंडरस्टैंड द थिंग्स और टू कैलकुलेट द एलटीपी। ठीक है, अब मैंने क्या बोल रहा हूं कि देखो ये अभी मार्केट कितना चल रहा है, 17,859। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर मैंने एक एक्सपायरी है और एक्सपायरी मैंने अब सर्च किया हूं 12 जनवरी 2023, आज है 7th ऑफ जनवरी, इफ यू कैन सी हियर इन माय कैलेंडर, आज है 7th ऑफ जनवरी। सो 12th ऑफ जनवरी व्हिच इज ए थर्सडे, सो उस दिन का एक्सपायरी है, तो उस दिन का एक्सपायरी का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस का ये प्राइस है कॉल का, ये प्राइस है पुट का। सो जब हम कॉल के लिए, जब हम स्ट्राइक प्राइस इज लोअर देन माई अभी का जो प्राइस चल रहा है, वो हम इन द मनी में बोलते हैं हम उसको, क्योंकि अब मार्केट अब चल रहा है कितना 17,859। सो 16,000, 17,000, 17,100, 17,200, ये हो के जाके 17,859 तक टच किया है, राइट। सो वो जितना सारे प्राइस जो इससे लो है, मतलब स्ट्राइक प्राइस इज लेस देन माय स्पॉट प्राइस, तो वो सब अब इन द मनी में है। ठीक है, ये सब ऊपर आप देख सकते हो इन द मनी, और ये सब देख सकते हो 17,900, 17,950, ये सब हो गया आउट ऑफ द मनी। सो बेसिकली इन द मनी आउट ऑफ द मनी का जो वीडियो है वो भी मैं बता दिया ऑलरेडी एक दूसरा वीडियो में, वो जाके देख लेना, ठीक है, डिटेल्स में। बट अभी फिलहाल के लिए हम बात करते हैं कि ये जो एलटीपी है और वो जो प्राइस है ऑप्शन प्राइस, ये कैसे कैलकुलेट होता है। सो बेसिकली क्या होता है कि आपका जो 17,850 है ये हो गया आपका एट द मनी, राइट, और ये जो हो गया 17,800, 17,750, 17,700 एंड ये सब, ये सारे इन द मनी हो गया। 17,900, 17,950, 18,000 ये हो गया आपका आउट ऑफ द मनी। अब इन द मनी के लिए आपका ये जो स्पॉट प्राइस है माइनस योर स्ट्राइक प्राइस, वो जो डिफरेंस है वो हो गया आपका इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहां पे 17,800 का कितना दिखा रहा है 159, 17,900 जो है बेसिकली लगभग, तो एक्चुअली एट द मनी ये है आपका प्राइस 17,859 है एट द मनी, बट ये स्लाइटली आउट ऑफ द मनी जो है ये है, तो वो जो डिफरेंस है वो तो इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया। तो बाकी जो प्राइस वो कहां से आया, वो हो गया आपका टाइम वैल्यू। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है, आपको मैंने एग्जांपल के साथ समझाता हूं, ठीक है। ये हो गया हम लोग का 17,859, ठीक है। अब मार्केट उस हिसाब से अब कितना चल रहा है, ये चल रहा है 17,859 स्पॉट 45, यहाँ पे लिखता हूं मैंने मेरा स्पॉट प्राइस, ठीक है। स्पॉट प्राइस मतलब मार्केट अभी कितना चल रहा है, मार्केट अभी कितना चल रहा है कि मार्केट अभी चल रहा है इतना 17,859, ठीक है। ये हो गया मेरा स्पॉट प्राइस। अब मेरा स्ट्राइक प्राइस, लेट्स से टेक एन एग्जांपल, मैं देखना चाहता हूं कि इस स्ट्राइक प्राइस में कितना मेरा ऑप्शन प्राइस होगा। मेरा स्ट्राइक टेक एन एग्जांपल हम लेते हैं इन द मनी का, टेक एन एग्जांपल 17,800। सो 17,800 हो गया मेरा स्ट्राइक, ठीक है। अब मैं क्या बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि ये जो दोनों का डिफरेंस है, ये जो दोनों का डिफरेंस है 7,859 माइनस 17,800, 59.45, ये तो हो गया मेरा वैल्यू, इतना तो वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा इन द मनी है, तो 17,800 का कितना है 159, ये तो मेरा 59 रुपीज जो है वो प्राइस होना चाहिए। बट 159 क्यों है, क्योंकि 59 हो गया मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू, दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक, दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। ये हो गया मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू 59। अभी प्राइस कितना है, अभी ऑप्शन का प्राइस कितना है, ऑप्शन प्राइस है
यहाँ पे देखो ऑप्शन प्राइस कितना है, ऑप्शन प्राइस है 159, ठीक है, 17,800 का 159, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ना 159 माइनस माई इंटेंसिव वैल्यू, ये हो गया आपका टाइम वैल्यू, ये हो गया आपका टाइम वैल्यू। ये जो करीब करीब 100 रुपीज है वो हो गया आपका टाइम वैल्यू। सो बेसिकली जो ऑप्शन प्राइस है, दिस ऑप्शन प्राइस इज बेसिकली योर इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो तो आपका स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस हो गया, बाकी जो प्राइस हुआ है वो टाइम वैल्यू, जो डिफरेंस है वो टाइम वैल्यू है। अब मैंने यहां पे एक क्वेश्चन है, जो आउट ऑफ द मनी है ना, इसका कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ये जो भी है वो टाइम वैल्यू है, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है क्योंकि ये दिस इज ऑलरेडी आउट ऑफ द मनी। सो इन द मनी का डेफिनेशन मैं आपको समझा चुका हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटीज दैट इट विल गो और इट विल गिव यू द प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड योर इन द मनी। ये तो आपका स्पॉट से कम है स्ट्राइक, तो इसलिए आपका ये इन द मनी है। तो जो डिफरेंस है वो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया, ठीक है। बट यहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू आपका जीरो है, ये सब आपका टाइम वैल्यू है, ठीक है। सो इसलिए आप जितना आउट ऑफ द मनी जाओगे, आपका जो ऑप्शन जो प्राइस है ना वो कम होता जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ टाइम वैल्यू ही मिलेगा। यहां पे जितना ऊपर जाओगे ना इन द मनी, उतना प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों ऐड हो जाएगा। और लॉजिकली आप भी सोचोगे जितना इन द मनी होगा आपको पैसा, मतलब उतना चांसेस है कि प्रॉफिट बनाने के लिए यू विल बी इन द मनी, तो प्राइस ऑब्वियसली यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ प्राइस, है ना। तो ये आपका हो गया। तो ये चीज जो ये एनएससी के वेबसाइट में है ना, ये द सेम चीज यू विल आल्सो गेट हियर इन जीरोधा अकाउंट। यू कैन सी माय जीरोधा अकाउंट हियर। यू कैन सी आपका निफ्टी 12 जनवरी का जो एक्सपायरी है 17,800 का कॉल अगर आप बाय करोगे, आपको देना पड़ेगा कितना, 159 रुपीज। सो जो चीज मैंने आपको यहां दिखा रहा हूं कि 17,800 का कॉल जो है, 17,800 का कॉल है, आपको 159 रुपीज देना पड़ेगा। बट अभी जो क्वेश्चन ये है मेरा कि ये जो 159 रुपीज आपको बोल रहे देने के लिए, क्योंकि इफ यू वांट टू बाय सो यू हैव टू पे 159 रुपीज। सो ये 159 रुपीज कितना वैलिड है? सो हाउ यू नो दैट व्हाट मार्केट इज आस्किंग यू दिस 159 रुपीज, वो कितना वैलिड है? इज दिस ए करेक्ट प्राइसिंग और देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द प्राइसिंग? ना लोग वहां पे भी पैसा बना लेते हैं। आपको मैं बताऊंगा टेक्निक बहुत सारे कि आप कैसे पैसा बनाओगे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सो लेट्स फर्स्ट फोकस टू अंडरस्टैंड द होल थिंग्स। मैंने आपको इस वीडियो में ये बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि आप कितना इन डेप्थ जाके इसको समझेंगे चीजों को, ठीक है। ये जो 159 रुपीज है बेसिकली, इसको हम देखेंगे पहले कि ये सही है कि नहीं है। मार्केट हम लोग को जो मांग रहा है 159 रुपीज, ये सही है कि नहीं है, ठीक है। सो उसको कैसे देखेंगे, ठीक है। ये तो यहां पे भी देख लिया हम लोग ने कि जीरोधा की वेबसाइट में जो है 159 रुपीज, ये भी वही है। सो इफ यू वांट टू बाय इन थ्रू आउट जीरोधा और एनी अदर ब्रोकर, यू हैव टू पे 159 रुपीज। बट माई क्वेश्चन ये है कि ये 159 रुपीज कितना सही है? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इन डेप्थ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये जो ऑप्शन प्राइस है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया आपका स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। अब हम चलते हैं, जो टाइम वैल्यू मैंने आपको बताया ना, ये जो 99.55 टाइम वैल्यू है, ये क्या क्या इसके अंदर क्या क्या है? बेसिकली इसके अंदर टाइम टू एक्सपायरी है, वोलेटिलिटी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये तीनों चीज कंपोनेंट मिला के टाइम वैल्यू हो रहा है, ठीक है। आपका टाइम टू एक्सपायरी जितना ज्यादा होगा, राइट, आपका टाइम टू एक्सपायरी जितना ज्यादा होगा उतना रिस्क है, राइट। तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन प्राइस वो बढ़ जाएगा। और वोलेटिलिटी जो है बेसिकली, सो वोलेटिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये चीज, क्योंकि हम लोग जो वोलेटिलिटी बोल रहे हैं ना, ये दो वोलेटिलिटी है मार्केट में। एक तो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, एक है आपका फॉरवर्ड वोलेटिलिटी, और आप जो प्रेडिक्शन करते हैं वोलेटिलिटी। यहां पे जब हम ऑप्शन प्राइसिंग करते हैं थ्रू आउट दिस ब्लैक-स्कोल मॉडल और एनी अदर वैल्यूएशन मेथड, वी आर यूजिंग फॉरवर्ड वोलेटिलिटी और वी कैन से इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, है ना। आप अगर एनएससी के वेबसाइट में जाओगे, यहां पे लिखा हुआ है नीचे, यू कैन सी क्लियरली हियर, 10% इंटरेस्ट रेट इज अप्लाइड व्हाइल कंप्यूटिंग इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। जब आप इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कैलकुलेट करते हैं, यहां पे 10% इंटरेस्ट रेट अप्लाई हुआ है। सो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी मतलब क्या हुआ है कि व्हाट इज माई फॉरवर्ड वोलेटिलिटी, ना कि हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। आप
वोलेटिलिटी मतलब क्या हो गया कि सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली। आप अगर एक साल का डेटा लेते हैं, इसमें मैंने दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे आप हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी कैलकुलेट करके वहां से भी आप फॉरवर्ड वोलेटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो सब चीज़ कैलकुलेशन का पार्ट है, पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आई भी लिखा हुआ है, मतलब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। सो हर एक स्ट्राइक प्राइस पे आपका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज डिफरेंट। सो आप अगर इस इम्प्लाइड वोलेटिलिटी लेके कैलकुलेट करते हो तो कितना प्राइस होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। सो जितना इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ज़्यादा होगा, मतलब जितना वोलेटिलिटी ज़्यादा होगा मार्केट का, मतलब आपका कोई भी एक, जैसे कि सपोज लेट से आपको मान के चलो मैं दो इंस्ट्रूमेंट लेता हूँ, इंस्ट्रूमेंट ए, इंस्ट्रूमेंट बी। आपका जिसका वोलेटिलिटी ज़्यादा है, आपको आपका रिस्क ज़्यादा है, आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। सो हियर इफ यू कैन सी द मोर एंड मोर द इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज, द मोर एंड मोर द प्राइस इज। सो जो आपको मैं दिखा रहा था यहाँ पे वोलेटिलिटी, तो वोलेटिलिटी जितना ज़्यादा होगा प्राइस भी उतना ज़्यादा होगा, आपका टाइम वैल्यू उतना बढ़ेगा, प्राइस उतना बढ़ेगा, ठीक है। सो टाइम टू एक्सपायरी जितना बढ़ेगा टाइम वैल्यू बढ़ेगा, प्राइसिंग बढ़ेगा। वोलेटिलिटी जितना बढ़ेगा, वोलेटिलिटी मतलब आईबी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जितना बढ़ेगा टाइम वैल्यू बढ़ेगा, ऑप्शन प्राइसिंग बढ़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना भी बढ़ेगा आपका टाइम वैल्यू उतना बढ़ेगा और ऑप्शन प्राइस भी बढ़ेगा। सो दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर प्राइसिंग, ठीक है। ये जब बढ़ेगा ये बढ़ेगा, जब ये घटेगा तभी घटेगा। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली रिलेटेड। नाउ हम अब ये डिटेल्स में समझ गए कि ऑप्शन प्राइसिंग जो है, ऑप्शन प्राइसिंग का जो पार्ट है वो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू में है। इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया आपका जो स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, वो हो गया आपका इंट्रिंसिक वैल्यू। सो इन द मनी में आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है और आउट ऑफ द मनी में आपका इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है। आउट ऑफ द मनी में सिर्फ टाइम वैल्यू रहेगा, और टाइम वैल्यू का जो कंपोनेंट्स है वो टाइम टू एक्सपायरी है, वोलेटिलिटी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और ये जैसे ही टाइम वैल्यू, टाइम टू एक्सपायरी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, जब वोलेटिलिटी बढ़ेगा तब बढ़ेगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तभी ऑप्शन प्राइस बढ़ेगा। सिमिलरली जब ये कम होगा तो ऑप्शन प्राइस कम होगा, जब वोलेटिलिटी कम होगा ऑप्शन प्राइस कम होगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो ऑप्शन प्राइस कम होगा, ठीक है। अब ये हो गया चीजें। अब मैंने जो बता रहा था आपको शुरू में कि ये जो हम लोग जो एग्जाम्पल लिए थे, राइट, ये 17,800 का जो प्राइस हुआ है 159। सो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको कैलकुलेट करने का तरीका बहुत सारे है। अभी गूगल में बहुत सारे अवेलेबल है, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है ऑप्शन कैलकुलेटर, जहां पे हम इनपुट करके उसको देख सकते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका जो है, जो मैंने ऑलरेडी ब्लैक-स्कोल मॉडल का एक ये बना चुका हूं यहाँ पे, ये है ब्लैक-स्कोल मॉडल का आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में अगर आप पुट करते हो, यू विल ऑल्सो गेट द प्राइस। ये इस ब्लैक-स्कोल मॉडल में जो प्राइस आएगा और गूगल में जो ऑप्शन कैलकुलेटर का जो प्राइस है वो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। सो इफ यू नो पाइथन, देन आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू कैलकुलेट थ्रू पाइथन द ब्लैक-स्कोल मॉडल इन द नेक्स्ट वीडियोस। सो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं है, आप यहाँ पे गूगल में जाइए, यहाँ पे सर्च करिए ऑप्शन कैलकुलेटर जीरोधा, हो सकता है बहुत सारे हैं यहाँ पे, बट जीरोधा में जा सकता हूँ। यहाँ पे जीरोधा में जाइए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन कैलकुलेटर है, बट मैं अभी जीरोधा के ऑप्शन में जाके कैलकुलेट करता हूँ। सो व्हाट इज माई स्पॉट प्राइस? माई स्पॉट प्राइस इज दिस वन, ठीक है, 17,859 स्पॉट 45, दैट इज माई स्पॉट प्राइस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डाल दिया, ओके। व्हाट इज माई स्ट्राइक प्राइस? माई स्ट्राइक इज 17,800, राइट, 17,800 इज माई स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, 17,800, ठीक है। सो आई विल पुट 17,800, ठीक है। एक्सपायरी, सो एक्सपायरी इज, आई एम जस्ट चेकिंग द एक्सपायरी ऑन 12th January 2023. So I will put 12th January here. All right, 12th January 2023. Now coming to volatility. So the volatility is basically my implied volatility is asking. So the implied volatility 17,800 का कितना है? यहाँ पे आप देख दो 11.96 IV, ठीक है। 17,800 का कितना है? 11.96, 1196. So I will put 1196, spot 1196, ठीक है। और यू कैन से यू विल पुट 11.96, ठीक है, 11.96। इंटरेस्ट जो है वो 10% है,
और ये हो गया आपका 10% इंटरेस्ट कैसे, क्योंकि अब एनएसी जब कैलकुलेट करता है ना वो 10% इंटरेस्ट ही यूज करता है. यू कैन सी हियर 10% इंटरेस्ट रेट इज अप्लाइड while computing implied volatility. So this interest rate is basically your risk free rate of interest. Okay, so risk free rate of interest is depend upon like in India we generally use 10 years government bond, but here they are using 10%, so I'm just simply putting the 10%. But when we will going to calculate the Black-Scholes model, I'm going to मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा in details में. ठीक है, so वो देख लेना. So if you calculate, so the call option premium is how much? 146.97. ठीक है, इतना आ रहा है मुझे इधर. बट आप अगर जाके यहां देखोगे, so what is the price? The price is 159. ठीक है, so the price what I need to pay, अभी अगर मैं खरीदता हूं, जीरोधा के वेबसाइट में जाता हूं, अगर मैं इसको अभी खरीदूंगा, इफ आई वांट टू बाय इट, आई नीड टू, मैं कितना पे करूंगा? मैंने पे करूंगा 159. बट व्हाट इज माय फेयर वैल्यू और थियोरेटिकल वैल्यू? 146. सो आप अगर इसको देखोगे ये ओवर वैल्यूड है, ये ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, क्योंकि अगर मैं इसको खरीदना चाहता हूं 146 शुड बी द प्राइस, 146 प्राइस होना चाहिए, बट ये 159 है. बट इतना भी डिफरेंस नहीं है, इट्स ओके. मतलब आप अगर मुझे पूछोगे तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. बट अगर समटाइम्स होता है कि हाईली ओवर वैल्यूड हो जाता है, तब आपको प्रॉब्लम होगा, तो यू शुड नॉट बाय इट. अगर इसको अंडर वैल्यूड है, आप बाय कर रहे हो कि सेल कर रहे हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. आपका ऑप्शन का जो स्ट्रैटेजी वो क्या है वो डिपेंड करता है. आई एम नॉट टेलिंग यू कि आपका डिसीजन क्या होगा, यू शुड बाय और यू शुड नॉट बाय, और आपका क्या होगा क्या नहीं, जैसे अनदर स्टोरी. मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां पे आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो, जहां पे आप पैसा कमा सकते हो, वो अलग चीज है. बट आपको मैंने इतना यहां पे बता रहा हूं कि ये चीज है, आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो कि क्या है कि क्या नहीं है, और ये जो प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट होता है, ये सब इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता रहा हूं. ठीक है, इस वीडियो में. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट. ये आपका कैलकुलेशन है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो और यहां पे जाके आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो. ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है ब्लैक-शोल मॉडल में, हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, उसका क्या क्या कंपोनेंट्स है, कैसे इसको मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं इसको, समझ रहे हो. दो चीज, एक तो अंडरस्टैंडिंग, दूसरा होता है उसका इंप्लीमेंटेशन, तीसरा होता है जो आप पैसा कमाना है, जो एंड गोल होता है. सो वी विल रीच दैट लेटर. बट अभी फिलहाल के लिए आप इतना जानो कि ये सब डिटेल्स आपको जानना पड़ेगा. मतलब ऑप्शन चेन में जाके कैसे देखना है, और दूसरा है ये प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट होता है, ये आईवी क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट हुआ है, ये सब डिटेल्स में आपको मैंने डिटेल्स में बता दिया. ठीक है, सो अभी के लिए इतना है. बट नेक्स्ट वीडियो जाके आप देख लो कि नेक्स्ट वीडियो मैंने बता रहा हूं कि ये सब कैसे कैलकुलेट करूंगा मैंने पाइथन के थ्रू, और हम कैसे स्ट्रैटेजी बनाएंगे ये सब में. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल. So I will make some interesting videos, and I will definitely give you very intuitive way of investing into stock market, or kind of very in-depth knowledge of option or any kind of thing. ठीक है, thank you so much for watching this video guys. Thanks.